मत भागो किसी के पीछे, जो जाता है उसे जाने दो, आएगा वही वापस लौट कर, खुद को जरा कामयाब तो होने दो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आर.एस. प्रजापति डेली करंट अफेयर्स की क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं 20 अप्रैल दिन बृहस्पतिवार यानी गुरुवार की। तो पर डे सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर्स की अपडेट मिल जाती है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आज की महत्वपूर्ण क्लास आपको पूरी देखनी चाहिए। तो पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म व्हील्स ऑन वेब हाल ही में किसने लॉन्च किया है। तो ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म व्हील्स ऑन वेब हाल ही में टोयोटा ने लॉन्च किया है। किसने? टोयोटो कार ने लॉन्च किया है। टोयोटो की क्या आती है? कार आती है, ठीक, आपको पता ही है। और यह जो है कंपनी ये जापान की है। कहाँ की है? जापान की यह एक कंपनी है टोयोटो, जो कि भारत में भी अपना कारोबार स्थापित की है, ठीक, जिसकी स्थापना 28 अगस्त 1937 को हुई थी। कब हुई थी? 28 अगस्त 1937 को जो है टोयोटो की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? जापान में, टोयोटो सिटी में, ठीक। तो जापान के जो प्रधानमंत्री हैं फुमियो किशिदा हैं और जो कैपिटल है वो टोक्यो है। कहाँ की? जापान की, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर कि दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट हाल ही में कौन सा देश बना है। तो दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट हाल ही में सीरिया देश बना है। कौन सा देश बना है? सीरिया देश बना है। नार्को स्टेट क्या होता है? तो नार्को स्टेट मतलब जो अपने देश की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए नशे मद्यपान का निर्यात करता है, यानी कि नशे और नशीली चीज़ें जो हैं किसी भी रूप में हो उनका जो है व्यापार करता है। उससे जो है जो इनकम होती है उससे देश की अर्थव्यवस्था चलती है, तो वही होता है नार्को स्टेट। तो सीरिया के बारे में जानते हैं। तो सीरिया की जो कैपिटल है वो दमस्कस है। क्या है? दमस्कस जो है वो कैपिटल है और राष्ट्रपति जो है वो बशर अल असद है। कौन है? बशर अल असद जो है वो राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? सीरिया के। और जो यहाँ की करेंसी है वो पाउंड, सीरियाई पाउंड है। क्या है? सीरियाई पाउंड जो है वो मुद्रा है। कहाँ की? सीरिया की, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्ड नंबर है कि पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम हाल ही में कहाँ पर फिर से बहाल हुई है। तो पुरानी पेंशन योजना हाल ही में हिमाचल प्रदेश में फिर से बहाल हुई है, यानी कि फिर से शुरू हुई है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में, ठीक, जहाँ की कैपिटल शिमला है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो सुखविंदर सिंह हैं। कौन है? सुखविंदर सिंह हैं। और राज्यपाल जो है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हाल ही में कौन बने हैं। तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हाल ही में तरलोक सिंह चौहान बने हैं। कौन बने हैं? तरलोक सिंह चौहान बने हैं। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, ठीक। इसके पहले जो हैं वो कौन थी? तो सबीना थी, ठीक है। कौन थी? सबीना जो है इसके पहले कार्यवाहक न्यायाधीश थी। कहाँ की? तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना जो है वो 1971 में हुई थी। कब हुई थी? 1971 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिफ्थ नंबर कि पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार जल बजट हाल ही में किसने अपनाया है। तो पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार जल बजट हाल ही में केरल राज्य ने शुरू किया है। किसने? केरल राज्य ने जल बजट को पेश किया है। तो देश का पहला राज्य कौन सा है? केरल राज्य है, जिसने पानी की समस्या को दूर करने के लिए जल बजट पेश किया है। जहाँ के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। कहाँ के? केरल राज्य के, ठीक है। सबसे साक्षरता वाला राज्य जो है केरल है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैल्कम आदिसेया पुरस्कार 2023 हाल ही में किसको मिला है। तो मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2023 हाल ही में उत्सव पटनायक को मिला है। किसको मिला है? उत्सव पटनायक को जो है मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2023 मिला है। तो मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार की जो है शुरुआत 2000 में की गई। सन 2000 में इसकी शुरुआत की गई, ठीक। कहाँ से? तो चेन्नई द्वारा की गई सन 2000 में मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2023, ठीक। तो किसको मिला है? उत्सव पटनायक को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी हैं। तो विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर बनी हैं। कौन बनी हैं? हरमनप्रीत कौर बनी हैं। इस लिस्ट में कौर के अलावा 4 और खिलाड़ी चुने गए हैं, जिनमें टॉम ब्लंडेल न्यूजीलैंड की हैं, डेरिल मिचेल जो कि न्यूजीलैंड की हैं, और बेन फॉक्स जो कि इंग्लैंड की हैं, और मैथ्यू पॉट्स जो कि इंग्लैंड की हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि विजडन 2023 लीडिंग T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से किस भारतीय खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है। तो विजडन 2023 लीडिंग T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से
सूर्य कुमार यादव भारतीय खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? तो सूर्य कुमार यादव को सम्मानित किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजडन लीडिंग पुरुष क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड 2022-23 अवार्ड से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? तो विजडन लीडिंग पुरुष क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड 2022-23 अवार्ड से बेन स्टोक्स जो कि इंग्लैंड के हैं खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है। किसको? बेन स्टोक को सम्मानित किया गया है विजडन लीडिंग पुरुष क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड से। ठीक है, जो कि इंग्लैंड के हैं। महिला क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड 2022-23 अवार्ड से सम्मानित किसको किया गया है? तो बेथ मूनी को किया गया है जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो लखनऊ और हरदोई में। तो उत्तर प्रदेश में पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है वो लखनऊ और हरदोई में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, किस मंत्रालय ने सीमांत ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में लाने के लिए संगठन से समृद्धि योजना की शुरुआत 18 अप्रैल 2023 को की है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। तो ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर हैं। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सीमांत ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में लाने के लिए संगठन से समृद्धि योजना की शुरुआत 18 अप्रैल 2023 को की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन फर्म हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा जारी दुनिया के 10 सबसे धनवान शहरों की सूची 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे धनवान शहर कौन सा है? तो न्यूयॉर्क शहर जो है वो सबसे धनवान शहर है, दक्षिणी अमेरिका का शहर है न्यूयॉर्क शहर। तो इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन फर्म हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा जारी दुनिया के 10 सबसे धनवान शहरों की सूची 2023 में दुनिया का सबसे धनवान शहर जो है वो न्यूयॉर्क शहर है। ठीक है, और जो है भारत का सबसे धनवान शहर जो है वो मुंबई है, ये जाना जाता है, ये रिपोर्ट में नहीं है। ठीक है, तो भारत का सबसे धनवान शहर कौन है? तो मुंबई शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष 19 अप्रैल को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 19 अप्रैल को पूरे विश्व भर में विश्व यकृत दिवस यानी कि वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है। कब? 19 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, तो इस वर्ष की जो थीम रही है यानी 2023 की वर्ल्ड लीवर डे की, वो सतर्क रहें, लीवर की नियमित जांच कराएं, फैटी लीवर किसी को भी प्रभावित कर सकता है। तो यह जो है 2023 की थीम रही है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 40 नंबर है कि हाल ही में 10 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम सौराष्ट्र कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो हाल ही में 10 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम सौराष्ट्र जो है वो गुजरात में प्रारंभ हुआ है। कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो गुजरात में प्रारंभ हुआ है। ठीक है, गांधीनगर राजधानी है और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं और राज्यपाल देवव्रत सिंह हैं। कहाँ के? गुजरात के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बना है? तो अमेरिका देश बना है। हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार जो है वो अमेरिका देश बना है। किसका भागीदार देश बना है? तो भारत का बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस आईआईटी के द्वारा एक कम लागत वाला कैमरा सेटअप विकसित किया है जो एक ज्वाला में 4 रासायनिक प्रजातियों के लिए मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग प्रदान कर सकता है? तो आईआईटी इंदौर। तो आईआईटी इंदौर के द्वारा एक कम लागत वाला कैमरा सेटअप विकसित किया है जो एक ज्वाला में 4 रासायनिक प्रजातियों के लिए मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग प्रदान कर सकता है। कौन? आईआईटी इंदौर के द्वारा विकसित किया गया कैमरा सेटअप। ठीक, तो आईआईटी इंदौर की जो है स्थापना 2009 में हुई थी। कब हुई थी? 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? आईआईटी इंदौर की। ठीक है, और निदेशक जो हैं एनके जैन थे। कौन थे? एनके जैन जो हैं वो निदेशक हैं किसके? आईआईटी इंदौर के। ठीक है, और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान हैं। तो ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 70 नंबर है कि फोनपे ने यूएस स्थित इक्विटी फर्म से कितने $1 मिलियन का निवेश प्राप्त किया है? तो फोनपे ने यूएस स्थित इक्विटी फर्म से $100 मिलियन जो है वो निवेश प्राप्त किया है। फोनपे ने यूएस स्थित इक्विटी फर्म से $100 मिलियन का निवेश प्राप्त किया है। ठीक, तो ये भी आप याद रखेंगे। और फोनपे की शुरुआत जो है वो 2015 से
की गई है। कब से? 2015 में फ़ोनपे की शुरुआत हुई और CEO जो हैं वो कौन है? समीर निगम है। कौन है? समीर निगम जो है वो फ़ोनपे के CEO हैं और मूल संगठन जो है इसको जो चलाने वाला है फ्लिपकार्ट है। ठीक, और जो मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO का फुल फॉर्म होता है। उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र यानी कि DIA का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन हाल ही में IIT हैदराबाद में किया गया है। कहाँ पर? IIT हैदराबाद में। तो IIT हैदराबाद की स्थापना जो है वो 2008 में की गई थी। कब की गई थी? 2008 में की गई थी। तो DRDO के बारे में जानते हैं। तो DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसकी स्थापना जो है 1958 में की गई थी। कब की गई थी? 1958 में जो है वो DRDO की स्थापना की गई थी। ठीक है, कहाँ पर की गई थी? तो नई दिल्ली में की गई थी और इसके चेयरमैन जो हैं वो समीर V कामत हैं। कौन है? समीर V कामत जो हैं वो DRDO अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर है कि नेपाली कांग्रेस के नेता नारायण प्रसाद सौद ने किस देश के विदेश मंत्री के रूप में शपथ ली है? तो नेपाल के मुख्य विदेश मंत्री के रूप में शपथ ली है। तो नेपाली कांग्रेस के नेता नारायण प्रसाद सौद ने नेपाल देश के विदेश मंत्री के रूप में शपथ ली है। कौन लिया है? तो नारायण प्रसाद सौद ने लिया है। ठीक है, तो नेपाल की कैपिटल काठमांडू है। प्रधानमंत्री जो हैं वो पुष्प कमल दाहाल हैं यानी कि प्रचंड हैं और राष्ट्रपति जो हैं रामचंद्र पौडेल हैं। कहाँ के? नेपाल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर कि हाल ही में किसने कर्नाटक बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में शेखर राव की नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो RBI ने दी है। किसने दी है? RBI ने दी है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। किसकी? RBI की। और मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? तो मुंबई में है और गवर्नर जो है वो शक्तिकांत दास हैं। किसके? RBI के। तो यहाँ पर कर्नाटक बैंक, हाल ही में किसने कर्नाटक बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में शेखर राव की नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो RBI ने। और कर्नाटक बैंक के जो CEO और निदेशक बन गए वो कौन बन गए? शेखर राव बन गए हैं। ठीक है, तो कर्नाटक बैंक की स्थापना 18 फरवरी 1924 को हुई थी। कब हुई थी? 18 फरवरी 1924 को जो है वो कर्नाटक बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो मंगलोर में है। कहाँ पर है? मंगलोर में है। किसका? कर्नाटक बैंक का मुख्यालय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 21 नंबर कि हाल ही में किसने 2023 मलेशिया आमंत्रण आयु वर्ग तैराकी चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो वेदांत माधवन ने जीते हैं। किसने जीते हैं? वेदांत माधवन ने हाल ही में 2023 मलेशिया आमंत्रण आयु वर्ग तैराकी चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक, तो मलेशिया की कैपिटल जो है वो कुआलालंपुर है। प्रधानमंत्री जो है अनवर इब्राहिम है। कहाँ के? मलेशिया के। और मलेशियाई रिंगित जो है वो करेंसी है। कहाँ की? मलेशिया की। कैपिटल कुआलालंपुर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट देखिए यहाँ पर कि हाल ही में किस बैंक ने 7.1% ब्याज के साथ 400 दिनों की अमृत कलश सावधि जमा योजना फिर से शुरू की है? तो भारतीय स्टेट बैंक ने शुरू की है। किसने की है? भारतीय स्टेट बैंक ने फिर से 7.1% ब्याज के साथ 400 दिनों की अमृत कलश सावधि जमा योजना की शुरुआत की है। किसने? भारतीय स्टेट बैंक ने की है, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। और पहले इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था और यह जो है भारत की सबसे पुरानी एवं सबसे बड़ी जो है बैंक है। कौन? जो SBI है। ठीक है, और इसका मुख्यालय मुंबई में है और चेयरमैन जो है वो रजनीश कुमार हैं। किसके? SBI के जो है चेयरमैन रजनीश कुमार हैं और अध्यक्ष जो है वो शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन आधिकारिक तौर पर सिडनी को 100 से अधिक वर्षों में पहली बार ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर के रूप में पीछे छोड़ा है? तो मेलबर्न ने। किसने? मेलबर्न ने जो है आधिकारिक तौर पर सिडनी को 100 से अधिक वर्षों में पहली बार ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर के रूप में पीछे छोड़ा है। किसने? मेलबर्न ने। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कैनबरा है और जो प्रधानमंत्री हैं एंथोनी अल्बानीज हैं। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। और यह सबसे छोटा महाद्वीप है और देश के रूप में भी इसको जाना जाता है। किसको? ऑस्ट्रेलिया को। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली की तरह आज भी हम आपसे कहेंगे कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।